फारिया कामयार और आयरा की शादी से पहले खवार के साथ मिलकर कामयार की लड़कियों के साथ फेक वीडियो बनवाती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, आयरा को कामयार से दूर कर देना। फारिया जानती होती है कि अगर ये शादी हो गई तो उसकी जिंदगी में कामयार का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले दिन कामयार और आयरा का निकाह होता है। घर में मेहमान जमा होते हैं। इश्तियाका मौलवी साहब को ले आता है। आयरा दुल्हन के लिबास में तैयार होकर फलक उसे ला रही होती है। इसी दौरान आयरा के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से वीडियो आती है। जब आयरा वह वीडियो देखती है उसके हाथ कांप जाते हैं। वीडियो में कामयार को दूसरी लड़कियों के साथ दिखाया गया होता है। आयरा का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका दिल टूट जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह कामयार के पास जाती है और गुस्से में उसे धक्का दे देती है। आयरा कहती है, तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले, मुझे धोखा दिया। कामयार हैरान रह जाता है। वह कहता है, आयरा यह झूठ है, ये किसी की साजिश है। लेकिन आयरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कामयार को घर से निकलने को कह देती है। कामयार खामोशी से वहाँ से चला जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन वह अभी भी आयरा की इज्जत की फिक्र करता है। वह गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है कि रास्ते में खवार अपने आदमियों के साथ उसकी गाड़ी को टक्कर मरवा देता है। कामयार बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कामयार को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। उधर फलक को कॉल आती है कि इमरजेंसी है। फलक जब अस्पताल पहुंचती है और कामयार को इस हालत में देखती है तो फौरन आयरा को कॉल करती है, लेकिन आयरा गुस्से और नफरत में अस्पताल आने से इनकार कर देती है। इसी वक्त आयरा के फोन पर फारिया का कॉल आता है। फारिया कहती है, मैंने कहा था ना, अगर कामयार तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह समझ जाती है कि वीडियो झूठी थी और कामयार बेकसूर है। आयरा का दिल बुरी तरह से भर जाता है। वह बिना वक्त जाया कि अस्पताल पहुंचती है। वहाँ कामयार की अम्मी आयरा को देखकर गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल में है। अगर भरोसा नहीं था तो अब क्यों आई हो? आयरा शर्मिंदा होती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। इसी दौरान कामयार को होश आ जाता है। वह कमजोर आवाज में आयरा का नाम लेता है। आयरा फौरन उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और रोती हुई कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। कामयार उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मैं जिंदा भी न होता। उधर सोहेल ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ जाती है कि कामयार के एक्सीडेंट के पीछे फारिया और खवार का हाथ था। कुछ ही दिनों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कामयार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब वह बिल्कुल संभल जाता है तो वह मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर जाता है। इरफान साहब और इश्तियाका सब कुछ जान चुके होते हैं। इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहते हैं, कामयार, तुमने साबित कर दिया कि तुम आयरा के लिए सही हो। आयरा को फलक लेकर आती है। आयरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर सच्ची मोहब्बत होती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, आयरा बिनते इरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा भरी हुई आवाज में कहती है, कबूल है। फिर कामयार से पूछा जाता है और वह भी पूरे यकीन के साथ कहता है, कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। कामयार की अम्मी पहले हैरान होती हैं, लेकिन जब कामयार सब सच बता देता है तो वह आयरा को गले लगा लेती है। कामयार के अब्बू और दादी भी दोनों को दुआ देते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फारिया जेल में अपनी हालत पर रो रही होती है। कुछ वक्त बाद खबर आती है कि फारिया अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। यह सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है, जो होना था हो गया, अब हम सिर्फ अपनी नई जिंदगी देखेंगे। खुदा ने उसकी सजा फारिया को दे दी है। अगर आप और भी मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।